और जा रहे हैं अंदर। दिखेगा नहीं शायद फिर। हाँ चल तो आराम से। आज है सेकेंड डे हम्पी पे और आज हम लोग एग्जैक्ट हम्पी देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने जस्ट साइसिंग किया था, हम लोग थके हुए भी थे, नॉर्मल ऊपर ऊपर से देखा है। आज हमने एक्चुअल में गाइड हायर किया है, तो आज आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो स्टे ट्यून, मज़ा आएगा। ये मेरा आउटफिट जो मैंने बाली में ही पहना है, यस बाली वाला ही आउटफिट है, लड़कों का रिपीट होते रहता है। लड़कों का सेम। ये है नियति का आउटफिट। इसका आउटफिट कभी भी रिपीट नहीं होता है, मेरा आउटफिट हर ट्रिप पे रिपीट होते हैं, है ना? कमेंट करके बताओ कैसे लगा। हम लोग आए हैं टेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स पे, जो हम लोगों ने इंस्टा पे देखा कि बहुत फेमस है और अच्छा है। और यहाँ पे आप भीड़ तो देख ही सकते हो। ये आप देख सकते हो विरूपाक्ष टेम्पल, और ये देखो यहाँ पे ही है टेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स। और ये हमारे स्टे से ओनली 100 मीटर्स पे है। सबसे पहले हम लोगों ने लिए है अप्पे, और डोसा हम लोगों ने बोला है वो अभी आने तक हम लोग अप्पे खाएंगे। फाइनली इतनी वेट के बाद हम लोगों को हमारा मसाला डोसा मिल गया है। साउथ इंडियन खाने के बाद फिल्टर कॉफ़ी इज़ मस्ट। सो गाइज ये मैप है आज का। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं स्टोन चैरियट और विट्ठल टेम्पल, और वहाँ से सब सर्कल करते करते सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। इतने सारे प्लेसेस है आज कवर करने के लिए। और एंड में हम लोग फिर से विरूपाक्ष टेम्पल आने वाले हैं, विरूपाक्ष टेम्पल, और फिर से लक्ष्मी को मिलने वाले हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद हर। हम लोग जो नॉर्मल रूट से लोग जाते हैं वहाँ से नहीं जा रहे, हम लोग नेचर के बीच से जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं विट्ठल टेम्पल, तो अभी वो हम लोग जा रहे हैं नेचर के बीच से। दिखाती हूँ मैं आपको। उन्होंने हम लोगों से पूछा कि आपको नेचर के रूट से जाने में मज़ा आएगा क्या, तो हम लोगों ने हाँ बोला। तो ये देखो ऐसे हम लोग जा रहे हैं। ये है हमारे आज के गाइड, जो हमारे एयरबीएनबी के ओनर भी है। यहाँ से 1 किलोमीटर है डिस्टेंस, आगे जाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक बस से भी जा सकते हैं, नहीं तो चल के जा सकते हैं। वहाँ पे एक्चुअली बहुत भीड़ है अभी, तो हमने सोचा कि हम लोग चल के ही जाते हैं, तब तक हमारा नंबर आने तक तो हम लोग वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। Hampi is normal now it's called, sir. But there is couple of names before. ओके So in Shiva Purana time it's called Pampapura, Hampapura. In Ramayana time it's called Kishkinda. ओके किष्किंधा। After it's called also Vijayanagara. Then Hampi also. हम्पी की हिस्ट्री बहुत ही गहरी है। ये जगह सिर्फ पत्थरों का शहर नहीं है, ये एक वक्त में दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। हम्पी जो आज हम देख रहे हैं, कभी विजयनगरा एम्पायर की राजधानी थी। इस साम्राज्य की शुरुआत हुई थी 2 भाइयों से, अक्कराया और बुक्कराया। उन्होंने मिलकर इस राज्य की शुरुआत की थी, जो धीरे धीरे एक पावरफुल एम्पायर बन गया। और फिर आए कृष्णदेवराया, जिन्हें विजयनगरा का सबसे महान राजा माना जाता है। उनके शासन में हम्पी अपने पीक पर था। आर्किटेक्चर, कल्चर, ट्रेड, हर चीज अपने हाईएस्ट लेवल पे थी। आज जो हम हम्पी देख रहे हैं, ये सब उन्हीं के समय की कहानियां सुनाते हैं। So what we see all this granite, this is a white granite hills. Very strongest granite, white granite, very strong in the rocks. It's so difficult to also make all the carvings and sizzling things. Okay. If you start one pillar, so one carving on like that things, the sizzles are spoiling in only 20 minutes. So we have to think how many lathes here also. हम्पी के लिए एक वक्त आया 1565 में। ये था तालीकोटा का युद्ध, जहाँ विजयनगरा एम्पायर का सामना हुआ दिल्ली सल्तनत से। शुरुआत में लग रहा था कि विजयनगरा जीत जाएगा, लेकिन अचानक सब बदल गया। उनके सेनापति अलिया रामा राया को पकड़ लिया गया, और यही से पूरी सेना टूट गई। युद्ध हारने के बाद जो हुआ वो और भी विनाशकारी था। नॉर्मली जब कोई भी युद्ध जीतता है, उसे वो जगह पर राज करना होता है, पर हम्पी के साथ बहुत विनाशकारी चीजें हुई। उसे कई दिनों तक लूट कर, जलाकर तबाह कर दिया गया। ऐसे बोलते हैं कि तबाही इतनी हो चुकी थी कि हम्पी पूरे 6 महीने तक आग से जल रहा था। मंदिर तोड़ दिए गए, बाजार जलाए गए, और एक महान साम्राज्य एक ही झटके में खत्म हो गया। आज जो खामोशी यहाँ महसूस होती है, वो उसी इतिहास की गूंज है। पुष्पकर्णी टैंक है एक्चुअली, वो टाइम में उन्होंने बिल्ड किया था। पूजा वगैरह होती थी तो यहाँ पे करते थे सब लोग। स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसे बनाया कि ये जो आजू बाजू में सब माउंटेन्स वगैरह है, तो बारिश होने के बाद पानी बराबर इसमें आता था। पूरा मार्केट एरिया है, ये शॉप्स हुआ करते थे वो टाइम पे। कौन सा वाला?
हाँ, देखो जैसे हनुमान का जो है ये वाला पत्थर जो है वो हनुमान के जैसे दिखता है। एक्चुअली ये है अंजनाद्री पर्वत, वहाँ पे कल जाने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। सो गाइज यहाँ पे एंट्री फी है, अगर कैश दिया तो 40 रुपीज़ पर पर्सन और ऑनलाइन किया तो 35 रुपीज़। ये है हम्पी का सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट विट्ठल टेम्पल। ये मंदिर बनाया गया था 15th सेंचुरी में। ये विजयनगरा एम्पायर के आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। इसकी सबसे यूनिक चीज है इसके म्यूजिकल पिलर्स। इन पिलर्स को जब लाइटली टैप किया जाता है तो अलग अलग म्यूजिकल साउंड्स निकलते हैं और इसी से वो म्यूजिक जनरेट करके एंटरटेन करते थे। इस मंदिर का सबसे फेमस सिंबल है ये स्टोन चैरियट। ये पूरा स्ट्रक्चर एक ही स्टोन से नहीं बल्कि मल्टीपल ग्रेनाइट ब्लॉक से बनाया गया है। इतना परफेक्टली ज्वाइन किया गया है कि ये एक ही पीस जैसा लगता है। कृष्णदेवराया ने ये ओडिशा का वॉर जीतने के बाद बनाया था एज अ मेमोरी ऑफ अ वॉर। इसके व्हील्स पहले मूव भी करते थे लेकिन प्रिजर्वेशन के लिए अब उन्हें फिक्स कर दिया गया है क्योंकि लोगों ने इस हेरिटेज को बिगाड़ना चालू कर दिया था। So we can see there is a old color, 600 is herbal paints. Oh. The roof, Yeah. red, green, yellow. Yes. This is all herbal painting, madam. It means flowers, leaves, some vegetables, fruits. गाइज ये देखो 50 रुपीज़ नोट पे जो चैरियट है वो यही है। गाइज ये जो नरसिम्हा स्टैचू है, यहाँ पे जो लक्ष्मी दिख रही है यहाँ पे, अभी इसके बाद हम लोग नरसिम्हा स्टैचू देखने जाएंगे मेन वाला। उसमें ये वाला नहीं देखने मिलेगा, सिर्फ ये हाथ देखने मिलेगा। तो वो वही बता रहे थे बाद में वो डिस्ट्रॉय कर दिया था दिल्ली सल्तनत ने, तो वहाँ पे सिर्फ आपको नरसिम्हा ही दिखेंगे। सो गाइज यहाँ पे अंदर मंदिर है। सो जब उनको अपन प्रदक्षिणा करेंगे तो वो हम लोग गॉड के हाइट के जैसे होते थे, इसलिए उन्होंने ये बनाया था। जो राज परिवार था यहाँ से प्रदक्षिणा करता था गॉड को, सो दैट वो गॉड के पैर के यहाँ पे हम लोग प्रदक्षिणा करते थे। और यहाँ पे दिया जलाने की वजह से आप देख सकते हो ऐसे हुआ था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो लोग यहाँ पे पानी भरते थे और ये जो सनलाइट आ रहा है वो पानी के ऊपर गिरता था एंड देन रिफ्लेक्शन से यहाँ पे लाइट आती थी। लाइटिंग ऐसे जनरेट करते थे वो लोग। बहुत ही जीनियस किया था उन्होंने ये जो भी किया था। सो गाइज ये है जहाँ पे विट्ठल जी की मूर्ति थी, विट्ठल रुक्मिणी। और इसके नीचे जो हम लोगों ने अभी इन्फॉर्मेशन दी, इसके नीचे हम लोग प्रदक्षिणा कर रहे थे। Okay, frog is jumping to water. फ्रॉग, ओके। Snake head, king cobra. ओह, Nagalinga, the Shivalingam and Naga. You can see from here snake यस। all the way, ओह, and Hanuman jumping to Lanka, leg, 2 legs and tail. ओह, From here, the monkey was pulling the baby to the top, and you can see from this side, the mother monkey was feeding for baby. यस। शिल्पकला का चातुर्य दिखाया है। क्या जीनियस हुआ करते थे यहाँ पे लोग। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली बाय बोल रहे हैं विट्ठल टेम्पल को और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अभी हम लोग ई बस से जा रहे हैं। 30 रुपीज़ मतलब 15 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है और ये हमें 1 किलोमीटर तक छोड़ेंगे। सो गाइज़ अभी हम लोग आए हैं रॉयल सिटी के, हम लोग मिडल में हैं। यहाँ पे लोटस महल भी है, ये लोटस महल है। एंड यहाँ पे ये ट्रेजर रूम है जो पीछे दिख रहा है ना, वहाँ पे वो रानी का सब रखते थे। एंड ये रानी महल का ये अधिष्ठान मतलब जो बेसमेंट बोलते हैं ना वो है। जब किंग्स लोग वॉर पे जाते थे या फिर हंटिंग पे जाते थे तो क्वीन लोगों को सेफ्टी तो चाहिए ना भाई, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे आके रहती थी और यहाँ पे उनको गार्ड किया जाता था। और वन मोर थिंग, जो आप लोग चैरियट के यहाँ पे जो टिकट निकालते हो वो यहाँ पे भी चलता है। तो अगर आपके साथ गाइड है तो वो आपको बता देगा, बट आपके साथ कोई नहीं है तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, वो टिकट यहाँ पे चलती है। ये लोटस महल है, ये नेचुरल एसी रूम है। इसके अंदर है ना एक्चुअली मड पाइप से, तो जब पानी वगैरह आता था बारिश का तो वो पाइप के अंदर रहता था और फिर हवा आने के बाद अंदर नेचुरल एसी बनता था। तो ये रानी लोगों के लिए है एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसको लोटस महल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप किसी भी एंगल से अगर इसको देखोगे तो वो लोटस के जैसे दिखता है, इसलिए। ये है एलिफेंट्स टेबल। यहाँ पे 11 एलिफेंट्स यहाँ पे रखते थे और ये जो है यहाँ पे जो एलिफेंट्स की टेक केयर करते थे वो यहाँ पे रहते थे। तो नॉर्मली एलिफेंट्स की हाइट ज़्यादा रहती है ना, तो इसलिए वो हाइट पे है, तो इजीली वो एलिफेंट्स को डेकोरेट कर सके या फिर उसके ऊपर जो क्लाइंब कर सकते हैं, बैठ सकते हैं या फिर चैरियट वगैरह रख सकते हैं, उसके लिए है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदू, अरेबिक एंड जैन टाइप का डेकोरेशन नहीं बोल सकते, डोम है ना,
ये मतलब वो विजय, हाँ विजयनगरी में सब रिलीजन को सेम राइट, इसलिए हर एक का डोम उन्होंने बनाया है। दैट इज़ गुड ना। और अभी रिलीजन के नाम पे झगड़ा करते लोग, वो टाइम पे देखो कितने प्यार से रहते थे सब लोग। गाइस अभी हम लोग पी रहे हैं लेमन सोडा और लेमन जूस। बीट द हीट। गाइस आप लोग ये वाला फ्रिज मैग्नेट ले, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा इससे, ये वाला अच्छा है, इसमें विरूपाक्ष टेम्पल भी है। दो मेन चीज़ें। अभी हम लोग आए हैं हम्पी पैराडाइज रेस्टोरेंट में खाना खाने। आज मैंने आज मैंने नॉर्थ इंडियन मंगाए और इसने साउथ इंडियन मंगाए, क्योंकि इसको पालक पनीर पसंद नहीं है। पालक पसंद नहीं है, पनीर पसंद है इसको, है ना, बराबर है ना। अरे खाने भी लगी तू भूख लगी है बहुत। और ये भी लिया हमने। अभी लंच के बाद हम लोग आए हैं सबसे पहले क्वींस बाथ देखने के लिए। ये ऐसे स्विमिंग पूल जैसा, मतलब ये अभी का स्विमिंग पूल जैसे होता है ना, वैसे पहले का ये क्वींस बाथ था। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 2 होल्स, यहाँ से पानी जाता था और रीफिल्टर होके वो यहाँ से आता था। यस, एंड ये जो 4 पिलर्स है, यहाँ पे पहले एक रूफ भी था, वहाँ पे वो लोग चेंज वगैरह कर सकते हैं। एंड ये जो है, यहाँ पे उनके सर्वेंट्स खड़े होके फूल डालते थे पानी में। तो लाड़ थे, लाड़, रानियों के लाड़ थे। अभी जैसे हम लोग वीकेंड गेट अवे करने जाते हैं ना स्विमिंग पूल, वैसा इनके लिए ये खास स्विमिंग पूल बनवाया था। ये वीकली वो 1 या 2 बार आते थे वीक में से, एंजॉयमेंट के लिए। कृषि मेरे को भी चाहिए ऐसा, बना देता हूँ तेरे लिए। कहाँ पे बनाएगा तू? शनिवार वाड़ा। गाइज अभी हम लोग रॉयल एनक्लोजर में आए हैं। यहाँ पे एक गेट होता था स्टोन का, जो सिर्फ हाथी से अपन खोल या बंद कर सकते थे। और ये जो वॉल्स है वो भी उसी टाइम पे बनाए हैं, और उन्होंने सिर्फ एक के ऊपर एक रखी है। उनको कुछ सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ सीमेंट वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी वो गिरते नहीं है। दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस आर्किटेक्चर। सो गाइज ये है रॉयल एनक्लोजर। यहाँ पे मतलब ये जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे राजा महाराजा बैठा करते थे। इसके ऊपर वुडन का स्ट्रक्चर था, जो कि बीच में कुछ तो हुआ, वो जल गया। वो स्टोरी कृषि आपको बताएगा। तो उसमें वो ख़त्म, खलास फिनिश हो गया। तो ये इतना ही बचा है अभी। तो यहाँ से वॉर में वो लोग जला दिया उन्होंने, तो वो ख़त्म हो गया। तो इतना ही बचा है अभी। तो यहाँ से वो लोग बैठ के ऐसे सामने कोई डांस कर रहा है, या फिर जो जैसा आपने जोधा अकबर में देखा होगा ना, कि राजा के सामने ऐसे डांस वगैरह प्रेजेंट करते, तो वैसा करते थे ये पूरा एरिया। दशहरा के टाइम हर साल में एक बार दशहरा के टाइम वो आते थे यहाँ पे, सब लोगों का मतलब जल्लोष चलता था वगैरह वगैरह। अब बहुत सारे दूर दूर से लोग आते थे, और ये एक प्रकार का मतलब वे था, दूसरे लोगों को वे दिखाने के लिए था कि विजयनगर कितना पावरफुल है। और जो भी नहीं आता था वो कंसिडर किया जाता था। नहीं, सुन वैसा नहीं है। वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस रहता था, वहाँ पे लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। जितने भी विजयनगर में रहते हैं वो टैक्स पे करते थे। अगर जो कोई भी टैक्स पे नहीं करता था उसको एनिमी कहा जाता था, और फिर जो बाकी सब एलाइज मिलके वो एनिमी पे वॉर करते थे। आपको अगर इन डिटेल और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हम्पी आ जाओ और एक गाइड हायर कर लो, वो आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन देगा। ये ब्लैक स्टोन पुष्पकरणी है। इसमें नवरात्रि के 9 दिन यहाँ पे देवी की पूजा होती थी। हर 9 दिन अलग अलग डेकोरेशन रहते थे। ये खाने की प्लेट्स है, वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पे आके रखा है। वो वहाँ पे था, भोजनालय है वहाँ पे, प्रॉपर ऐसे बोलते ना शेड टाइप था वहाँ पे। और ऐसे बीच में कैनल था। मैंने पूछा कि क्लीन कैसे, तो बीच में ऐसे कैनल है और उसमें वो क्लीन होता था। ये दोनों साइड में ऐसे रहता था, जैसे हम पंगत जैसे बैठती है ना वैसे। जैसे मैंने बताया था कि ये जो फाउंडेशन है सभी, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस थे सब। यहाँ पे लोग टैक्स दिया करते थे। मस्त ना, एकदम सिस्टमेटिक रहते थे। वो क्या खतरनाक एम्पायर था। तब से टैक्स खाते आ रहे मतलब। हाँ, सो गाइज ये है सीक्रेट चैम्बर। सो जब भी राज्य के बारे में कुछ सीक्रेट डिस्कशन करना होता है मंत्रियों के साथ वगैरह, तो ये यूज करते थे। ये पूरा कवर होता था ब्लैक रॉक से, और ब्लैक रॉक से अंदर आवाज भी नहीं यहाँ वहाँ जाती थी, और ठंडक रहती थी। वहाँ से सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। एक ही एंट्रेंस है। हाँ, yes, so that कि समझेगा कि कौन आया है कौन गया है, इसकी वजह से। तो गाइज यहाँ पे पनिश किया करते थे, जो भी गलती करेगा यहाँ पे पनिश करेगा, ऐसे 2 साइड हाथ बांध के।
अभी हम लोग आए हैं अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल में। ये शिवा टेम्पल की खासियत ये है कि महाराज थे कृष्णदेवराया, उन्होंने ये वाला बनाया था अंडरग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आते थे। यहाँ पे जनरल पब्लिक अलाउड नहीं थी, तो सिर्फ रॉयल फैमिली हर रोज यहाँ पे आते थे, पूजा करते थे और मेडिटेशन करते थे। किसी भी मंदिर में जाने से पहले हम लोग पैर धोते ना, तो इसलिए वो जगह बनाई थी। यहाँ पे पानी रहता था, फ्लोइंग वाटर रहता था यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट पैर धो के ही हम लोग मंदिर में हाँ करेक्ट। अभी हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। सो गाइज ये देखो, अभी हम लोग पानी में खड़े हैं सबको। ये देखो मेरी पैंट वगैरह सब अभी ये हो गई है। यहाँ पे अंदर देखेंगे तो शिवा टेम्पल, मतलब शिवलिंग है अंदर। अभी अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है। सो गाइज ये है अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, शिवलिंग। तो हम लोग अभी यही पैर से और जा सकते हैं अंदर। देख और जा रहे हैं अंदर। हाँ चल तो आराम से। यहाँ पे हर रोज़ ये शिवलिंग की पूजा करते थे और मेडिटेशन करते थे बाद में। इसको सो गाइज ये देखो, जो यहाँ तक मैं भी चुका हूँ। मस्त एक्सपीरियंस था। मतलब पहले तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं कृषि को बोल रही थी, कृषि तू जा आगे, क्योंकि अंधेरा था और फर्स्ट टाइम आ रहे थे और दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि पूरा वो पानी थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो दिख भी नहीं रहा था, तो बहुत डर लग रहा था। बट जैसे ही अंदर गए मस्त एकदम। अब भी जस्ट मैं कृषि को बोली कि पूरी नींद वगैरह उड़ गई, एकदम ठंडा ठंडा पानी था। और मेडिटेशन के ऑब्वियसली वो मेडिटेशन के लिए आते थे, तो वो अभी समझ में आ रहा है कि बहुत ही अच्छा मेडिटेशन, एकदम शांत है अंदर। अभी हम लोग आए हैं नरसिंह टेम्पल में। लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नरसिंह उग्र नहीं है, शांत पोज में है, इसलिए कृष्णदेवराया के लास्ट मोमेंट्स पे ये बनाया था। अब इंडिया में सेकंड टॉलेस्ट शिवलिंग है। सो गाइज यहाँ पे नरसिंहा टेम्पल है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा, और यहाँ पे बड़विलिंग है जो अभी हम लोगों ने शिवलिंग देखा। तो हम लोग फिर से अभी आए हैं विरूपक्ष टेम्पल के। अभी थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमको, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये। तो गाइस ये विरूपक्ष टेम्पल में, ये वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसे नंदी है जहाँ पे 3 मुखी नंदी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर 3 काल जो है उसके लिए ये नंदी बनाए थे। ये नियति ऑब्सेस्ड हो चुकी है लक्ष्मी को लेकर, अभी हर वक्त उसको लक्ष्मी को ही देखना है। यहाँ से डायरेक्ट मंदिर दिखता है, और ये मंदिर का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे सामने एक वॉल है, वहाँ पे पड़ता है, तो ये उल्टा रिफ्लेक्शन आता है। तो जब भी शादी होती है लोगों की, तो वो कलश का दर्शन लेना होता है, तो कलश दर्शन तो वहाँ पे ऊपर जाकर ले नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे आते हैं और फिर कलश का दर्शन लेते हैं, क्योंकि ये अपसाइड डाउन है और यहाँ पे आप दर्शन ले सकते हैं। वो टाइम पे उन्होंने ये वाला टेक्नोलॉजी सीख लिया। तो गाइज हमारा कंप्लीट टूर हो चुका है हम्पी का, और अभी हम लोग विरूपक्ष टेम्पल में है। मस्त एकदम आराम से बैठे हैं, आराम से दर्शन लिया है, और विरूपक्ष का जो सिग्निफिकेंस है वो हमें आज समझ में आया, गाइड ने बताया। कल हम लोग आ चुके थे बट हम लोगों ने इतना ध्यान से नहीं देखा था। सो नियति कैसा लगा ये अलग नज़रिए से? जब हमको इन्फॉर्मेशन जब पता होती है कुछ तो ऑटोमेटिकली जो जगह का सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाता है, और फिर वो देखने का मजा आता है। कैसा लगा तुम्हें? बराबर है। लक्ष्मी को आज फिर से मिली मैं, 2 बार जाके। अरे इसको सिर्फ लक्ष्मी पढ़ी है, वो ऑब्सेस्ड हो चुके हैं लक्ष्मी से कम्प्लीटली। मैं क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रही है? मैं टूर के बारे में बात कर रहा हूँ। हाउ वाज योर टूर? पूरा डे जब से टूर स्टार्ट हुई मैं बस ये वेट कर रही थी कि सनसेट से पहले मुझे लक्ष्मी को मिलना है, क्योंकि मुझे उसके साथ फोटो खिंचाना था। जो ये आउटफिट में, इसलिए ये आउटफिट में जो कि हो गया है, क्योंकि कल भी हम लोगों ने खींचे हैं, कल भी वीडियोस निकाले हैं, लेकिन पर आज इसको मुझे ये फिर से आउटफिट में करना चाहिए था, थे। ये आउटफिट में फिर फोटोज भी खींचे। आज का दिन बहुत सही था, पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। अभी वो याद रहेगी, अगर मुझे याद नहीं रही तो कृषि तो है ही बताने के लिए। तो गाइस हम लोग हिल चढ़ के आए इसलिए इतना थक गए, लेकिन ब्यूटीफुल है, लेकिन व्यू देखो, वाओ। सब लोग आके बैठे थे। गाइस ये सनसेट का व्यू देखो कितना ब्यूटीफुल है, और वो देखने के लिए कितने लोग आए देखो हिल पे।